फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लॉसम ऑनलाइन एजुकेशन। ओके, सो आज के इस लेक्चर में मुझे आप लोगों को एक प्रोबेबिलिटी का नोट्स प्रोवाइड कराना है। बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी था, 9th क्लास का जो प्रोबेबिलिटी है और जो 8th क्लास का जो प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने पढ़ा था, उसमें और इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं था, मतलब ज़्यादा चेंजेस नहीं थे। इसलिए डायरेक्टली मैंने उसकी प्रैक्टिस आपको दिया था एग्ज़ाम्पल के थ्रू। अगर कोई डाउट आपको आया भी होगा तो वो एग्ज़ाम्पल के थ्रू क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो नोट्स है ना प्रोबेबिलिटी के, आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। मतलब इसकी सारी बातें आपको याद होना चाहिए माइंड में, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी में काम आएगा। ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको लर्न भी करना है। ओके, सो ये एक PDF फाइल है, मैं अभी इसको ग्रुप में भी सेंड कर दूँगा। सो जस्ट इस PDF फाइल को आपको अच्छे से क्या करना है, लर्न करना है, सारे पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आज से जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। ठीक है, सो चलिए एक्सरसाइज करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टेक यू टू द क्वेश्चन। ठीक है, आज हम लोग 2 क्वेश्चन देखेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ क्रिकेट, एक क्रिकेट मैच में अ बैट्सवुमन hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays. Okay, find the probability she did not hit a boundary. ठीक है, now what you have to do, you just see how we will solve this question. आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा कि जो लिखने वाला पार्ट है ना वो आपको सिस्टमेटिक करना है। देखो, आप लोगों को पता होगा जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, बेसिकली 2 चीज़ें। एक होता है, यहाँ पे हम लोग बात किसकी करते हैं, आउटकम्स की। आउटकम्स मतलब बेसिकली किसी चीज़ का होना या ना होना। तो जो हमारा फेवर होता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेवरेबल ओके। सो जो आउटकम्स हम लोग चाहते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स, और जो टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स होते हैं उन्हें आप बोल सकते हो बेसिकली टोटल आउटकम्स, जितने आने की संभावना है। ओके, सो इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन था इसमें बात हो रही किसकी, बैट्सवुमन की, है ना। सो जो बैट्सवुमन है बाउंड्रीज हिट करती है, कितनी बाउंड्रीज हिट कर रही है, 30, और टोटल बाउंड्रीज कितनी है, मतलब कितने में से, 30 में से, है ना। 30 बॉल्स में से उसने 6 टाइम बाउंड्री हिट करी। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि उसने कितने टाइम बाउंड्रीज नहीं हिट करी, उसके ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। जो सिंपल है, आप लोगों को पता है ना, जो किसी भी चीज़ की श्योर प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो, है ना, वो क्या होती है, 1। किसी चीज़ की मतलब 1 होना ही है ना, 1 मतलब वो होगी प्रोबेबिलिटी। किसी भी चीज़ की श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो 1। ओके, सो बेसिकली आपको क्या करना है, बाउंड्रीज हिट करने की प्रोबेबिलिटी निकालना है और उसको 1 में से माइनस कर देना है। सो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, बाउंड्रीज ना हिट होने की प्रोबेबिलिटी। सिंपल है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो हमें फार्मूला पता है प्रोबेबिलिटी का, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो फेवरेबल आउटकम्स, और यहाँ पे हमने लिख दिया टोटल आउटकम्स। ओके, P ऑफ E लिख सकते हो, E फॉर बेसिकली इवेंट्स। ओके, फेवरेबल इवेंट्स भी बोल सकते हैं। सो फेवरेबल इवेंट्स है हमारे 6। ओके, और टोटल इवेंट्स कितने हैं, 30। सो वी विल सिंप्लीफाई इट, इट विल बी 1/5। ओके, सो जस्ट नाउ व्हाट वी हैव टू डू, 1 माइनस 1/5 करोगे जब आप, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, ना होने की, बाउंड्रीज ना हिट होने की
प्रोबेबिलिटी। ओके, सो मैंने इसमें क्या किया, इस 1 में 5/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। सो ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/5। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन समझ में आया? ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है, 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन वर सेलेक्टेड रैंडमली एंड द फॉलोइंग डेटा वर रिकॉर्डेड। ओके, मतलब 1500 फैमिलीज़ हैं जिनके घर पे 2 बच्चे हैं, उनको रैंडमली सेलेक्ट कर लिया गया है और उनका कुछ डेटा रिकॉर्ड किया गया है कुछ इस टाइप से। देखते हैं, है ना। नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन अ फैमिली, ऐसी फैमिली जहाँ पे दोनों बच्चे गर्ल्स हैं, ऐसी कितनी फैमिली है, 475। ऐसी फैमिली जहाँ पे दोनों बच्चे क्या है, एक लड़की है और एक लड़का है, ऐसी कितनी है, 814। और लास्ट क्या है, जहाँ पे गर्ल्स है ही नहीं, ऐसी कितनी फैमिली है, 212। सो अब यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी बताना है इन सब की। ओके, जस्ट सी, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम, है ना, हैविंग 2 गर्ल्स। तो टोटल कितनी फैमिली, 1500। सो 1500 में से 2 गर्ल्स, मतलब ऐसी कितनी फैमिलीज़ है जिनके घर में 2 बच्चियाँ हैं, तो 475। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फेवरेबल आउटकम की, 475 अपॉन में 1500। इसे सॉल्व करना, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट, 1 गर्ल की 814 divided by 1500, solve it, you will get the probability of this one। and no girl के लिए simply आपको क्या लिखना है, 211 divided by 1500। ये सारी तो प्रोबेबिलिटी आ गई, है ना। अब लास्ट में आपको क्या करना है, आंसर चेक भी करना है। ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटीज़ इज़ 1। हाँ, ये भी एक तरीका होता है। जैसे आपने जो प्रोबेबिलिटी निकाली, आप चाहते हो कि मैंने जो प्रोबेबिलिटी निकाली वो सही है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये तीनों प्रोबेबिलिटी, इन तीनों को मिलाने पे 1 आना चाहिए। मतलब इन तीनों प्रोबेबिलिटी का जब सम करोगे तो 1 आना चाहिए। अगर 1 आएगा इट मीन्स कि आपके आंसर्स सही है। मतलब ये एक बोल सकते हैं एक वे है चेक करने का, हमेशा में भी वर्क ना करे। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। तो आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर लेना। आप लोग चाहो तो बुक में पूरा एक्सरसाइज दे के रखा है, आप चाहो तो आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।